नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड कौन सा होता है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा जो ब्रॉडबैंड है वो कितने का आता है। मैं अलग अलग कंपनियों की बात करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि अगर आप अपने एक ब्रॉडबैंड वाईफाई लगवाना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने में, सस्ते से सस्ता, बढ़िया से बढ़िया, तो आपके पास कौन से ऑप्शन है। यहां पर हम पहले सरकारी सर्विस की बात करेंगे, बीएसएनएल की बात करेंगे। ये मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड का नेटवर्क नहीं है। मैं बहुत सुदूर इलाके में रह चुका हूं, उड़ीसा के सुदूर क्षेत्रों में रह चुका हूं, पहाड़ों में रह चुका हूं, हर जगह तो बीएसएनएल वहां होता है। तो ठीक है, और कैसे पता करें? अगर आपके आसपास कोई सरकारी वो दफ्तर है या कोई राशन बांटने की दुकान है, कुछ भी है, सरकारी कोई ये संस्थान है, वहां बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड होगा। तो यहां पर जो सबसे पहला ब्रॉडबैंड है वो है बीएसएनएल फाइबर रूरल होम वाईफाई, या हर घर का वाईफाई, या ग्रामीण वाईफाई, इस नाम से ये पैक आते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं बीएसएनएल के। इसकी शुरुआत 399 से होती है बहुत सारे स्टेट में, एंड बहुत सारे स्टेट में इसकी शुरुआत 249 रुपीज से भी होती है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा टैक्स पैकेज भी देना पड़ता है। और अगर आपके माता पिता में से कोई भी, आपके गार्जियन, आपके बड़े भाई वगैरह जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं और बीएसएनएल में काम करते हैं, तो उनको कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंसेशंस भी मिलते हैं, तो ये और सस्ता भी हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलेगी। कितने? 1.4 TB तक, 1400 कुछ तक जीबी तक कितने इस्तेमाल कर सकते हो। कई बार तो बीएसएनएल इसे और भी ज्यादा 3 टेराबाइट तक भी छोड़ देता है। तो ये डिपेंड करता है टू सर्कल। एंड देन उसके बाद 30 Mbps से स्पीड कम होके आपकी स्पीड 4 Mbps हो जाती है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है बीएसएनएल स्पीड कम नहीं करता। इनके कोई प्रमोशनल ऑफर है या क्या है, आई डोंट नो, मशीन में प्रॉब्लम है, बट ये कस्टमर्स के साथ बहुत सही रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू डेटा ये लोग कम नहीं करते, बट पेपर में तो यही लिखा होता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा। कम करके 4 Mbps कर देते हैं 399 का, या शायद उससे कम में भी पड़ सकता है। इससे किफायती ब्रॉडबैंड नहीं है पूरे इंडिया में। जब अवेलेबिलिटी की बात करें तो है, लेकिन वो छोटे मोटे वाईफाई होते हैं लोकल वाले, उनके बारे में मैं फिर बात करूंगा। अब यहां पर एक और वाईफाई है जो कि ग्रामीण एरिया में नहीं, बड़ी बड़ी सिटीज में आप बीएसएनएल का ले सकते हैं, जो कि अगेन 399 रुपीज से शुरू होता है। लेकिन यहां पर जो डेटा है वो सिर्फ 1000 GB का ही मिलता है। देन 4 Mbps की स्पीड हो जाती है, 30 Mbps की ये लोग वो बोलते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड है, 4 Mbps तो आप अनलिमिटेड कर सकते हो। पहले ब्रॉडबैंड की स्पीड बीएसएनएल ने और सरकार ने सुनिश्चित की थी कि कम से कम 1 Mbps होनी चाहिए, बहुत पुरानी बात है। उसके बाद फिर 2 कर दिया ना, 4 कर दिया। मिनिमम स्पीड इतनी देनी ही देनी है, तभी आप उसे ब्रॉडबैंड कह सकते हो। ये तो सीन था भाई बीएसएनएल के सबसे सस्ते ब्रॉडबैंड का। अब बढ़ते हैं हम लोग जियो की तरफ कि जियो कितने में देता है। जियो का सबसे सस्ता जो इनका फाइबर है, जियो फाइबर का प्लान है, वो 399 रुपए का है। जी हाँ, ये भी 399 का है, लेकिन इसमें कोई कंसेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको इसमें जीएसटी 18% या कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसका प्राइस हो जाएगा। प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की होती है, मतलब महीने का मैं आपको बता रहा हूं। आपको 399 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। 30 Mbps की डाउनलोड और 30 Mbps की अपलोड स्पीड मिलती है, एकदम कांस्टेंट और बढ़िया, और इतनी मिलती भी है। सही बात है भाई, फाइबर ऑप्टिक में जितनी प्रॉमिस करते हैं इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिलती है। डेटा ये लोग अनलिमिटेड बोलते हैं, वॉइस ये फ्री बोलते हैं। डेटा अनलिमिटेड का मैं बता दूं, अनलिमिटेड नहीं होता है, ये 3000 GB देते हैं आपको, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आप टॉप अप वगैरह कराओ या जो भी कराओ, या स्पीड रिड्यूस हो जाती है। कोई भी अनलिमिटेड नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं। एफयूपी होती है, लेकिन ये लोग मेंशन नहीं करते, एक स्टार मार देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो 399 प्लस जीएसटी सबसे सस्ता जियो का है। तो अगर आप टायर 2 सिटीज में रहते हैं, आपके यहाँ जियो फाइबर का नेटवर्क है, बीएसएनएल के हैजल दफ्तर के चक्कर नहीं काटना चाहते हो, क्योंकि बीएसएनएल में प्रॉब्लम यह है कि अप टाइम थोड़ा कम रहता है, कंप्लेंट की सुनवाई इतने अच्छे से नहीं होती है, और आए दिन आंधी आती है तो ब्रॉडबैंड चला जाता है। मेरे घर में खुद 3 दिन से नेट नहीं है बीएसएनएल का। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आप पहला ऑप्शन आपके लिए जियो फाइबर हो सकता है। इस पे आप जा सकते हैं। अब देखते हैं एयरटेल क्या प्रोवाइड करता है सबसे सस्ते में। देखो, एयरटेल के प्लान की बात करूं तो यहां पर ये सबसे सस्ता जो प्लान है, पहली बात तो ये लोग पब्लिकली प्लान मेंशन नहीं करते। जब आप अप्लाई करोगे, उसके नंबर डालो, एड्रेस डालो, देन नेक्स्ट पेज खुलता है, देन ये बताते हैं। तो प्लान देखना भी इनका बड़ा मुश्किल हो गया मुझे तो। खैर, मुझे मिल गया। इनका जो एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर है वो 499 रुपए का सबसे सस्ता है। 40 Mbps की स्पीड मिलती है, और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले और 22 प्लस अदर ओटीटीज मिलते हैं। वो चिंटू पिंटू ओटीटी है, मेन वाले नहीं है।
तो ये चीज़ मिलती है। DTH के कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर 499 है 399 की जगह जियो से कंपेयर करें, बट OTT वगैरह भी दे रहे हैं। स्पीड ये वो 30 Mbps, ये 40 Mbps दे रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा दे रहा है, तो ये फ़ायदे वाली बात है, मुझे ज़्यादा किफ़ायती लगा। तो अगर आप टायर 2 सिटीज़, टायर 1 सिटीज़ में रहते हैं, या अगर आप बहुत गाँव में भी रहते हैं और आपके यहाँ एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर आ गया है, देन यू कैन गो फॉर दिस। एंड इसमें भी अनलिमिटेड नहीं होता, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन 3000 4000 GB के बाद ये लोग नहीं देते। और आप चिंता मत करो, ये आपके लिए लगभग अनलिमिटेड ही है, क्योंकि आप इतना खत्म कर नहीं पाओगे। एक नॉर्मल छोटे घर में 5 6 7 8 सदस्य हैं, आप इतना खत्म नहीं कर पाओगे, तो ये बढ़िया है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है ऐसे एरिया में, स्पेशल कंडीशन है ये, जहां पर ना तो कोई ब्रॉडबैंड के तार हैं, ना कोई प्राइवेट ब्रॉडबैंड है, ना BSNL का आता है, कुछ भी नहीं है वहां, मतलब खेतों के बीच में रहते हो आप लगभग लिटरली। तो आप क्या करोगे? तो आपके 5 या 10 किलोमीटर के दायरे में अगर BSNL का एक्सचेंज है या BSNL का कोई टावर है, तो भी आप अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवा सकते हो। और ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते। आपको करना क्या है, अपने सिटी के BSNL ऑफिस में जाइए और उनसे बोलिए कि एयर फाइबर का फॉर्म दो, वो आपको एयर फाइबर का फॉर्म देंगे। जी हां, जियो एयर फाइबर तो अब आया है, कई सालों से BSNL एयर फाइबर प्रोवाइड कर रहा है, एकदम हर जगह प्रोवाइड करता है। फॉर्म भरिए, अपनी लोकेशन बताइए, लाइनमैन को थोड़ा प्यार से बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हो, तो आपके घर आएंगे, एयर फाइबर लगा देंगे। 10 किलोमीटर तक की रेंज पर इंटरनेट हवा में दिया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि आपके घर में एक एंटेना लगेगा। मैं भी पहले यही इंटरनेट इस्तेमाल करता था, मेरे वीडियो जाके देखो पुराने, इसमें है एक, तो एक एंटेना लगेगा, बंबू लगेगा, उसमें एक छतरी लगेगी जो ऊपर आसमान में ऐसे लगेगी, और उसका जो मुंह होगा वो BSNL के एक्सचेंज की तरफ होगा। इसे पॉइंट टू पॉइंट P2P बोलते हैं। तो वहां से वो लोग इंटरनेट छोड़ेंगे, आपकी छतरी कैच करेगी एंड आप यूज कर सकते हैं। इसका जो प्लान है वो 499 से शुरू होता है, बड़ा किफायती है भाई, ज्यादा पैसे नहीं लगते। पर इसका फायदा यह है कि आप सुदूर से सुदूर इलाके, गांव में, कहीं भी, किसी भी जगह पर लगवा सकते हैं। बस आपके पास छत होनी चाहिए, एक बड़ा बांबू होना चाहिए, थोड़ा सा लंबा ना, 10-20 फीट बड़ा, बहुत बड़ा बांबू चाहिए। पोल भी लगवा सकते हो, बांबू जरूरी नहीं है, बांबू भी गाड़ सकते हो, कुछ और कर सकते हो बंबू। तो 30 Mbps की स्पीड मिलती है, 3300 GB तक बहुत होता है, मोर देन इनफ। BSNL दे रहा है, मतलब आगे एक्सटेंड भी कर देगा ये। उसके बाद 4 Mbps की स्पीड हो जाएगी, अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड, लोकल STD, अनलिमिटेड कॉल टू एनी नेटवर्क, अनलिमिटेड 24/7, हर वक्त अनलिमिटेड मिलेगा। यानी कि बस आपसे ये 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे और ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड से, और बाकी आपको सर्विस मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया रहता है, इसका अप टाइम अच्छा रहता है, केबल से कंपेयर करें तो अप टाइम अच्छा रहता है। स्पीड थोड़ी सी वैरी कर सकती है वेदर कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि ये हवा में चल रहा है। परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में जो लोग रहते हैं, वहां पर कुछ ब्रॉडबैंड हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, जो कि इतने किफायती नहीं है। यहां पर एक टाटा प्ले फाइबर है जिसकी शुरुआत ही 699 से हो रही है, 50 Mbps की स्पीड। ओए मजाक है, मजाक है क्या ये बड़ी बड़ी सिटीज में ही है भाई। कैसे प्राइस है ये क्या है? मैं इसके बारे में बोलूं नहीं बोलूं? मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा है? हाँ, यहां पर और बहुत सारे ब्रॉडबैंड हैं, एक्सीटेल, तिकोना, हैथवे, ऐसे बहुत सारे हैं। अब ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं, ये बड़ी बड़ी सिटीज में होती है, लेकिन काफी किफायती भी पड़ती है। बड़ी बड़ी सिटीज में होती हैं, दिल्ली में होंगी, मुंबई, कोलकाता। इसमें आपको, अगर आप बड़ी सिटीज में रहते हो ना, तो आपके पास इन जो मैंने बताया इनके अलावा भी बहुत ऑप्शन होंगे। ऐसी बहुत सारी ब्रॉडबैंड, लोकल ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती हैं जो लीज लाइन लेती है, यानी BSNL के तारों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है, लेकिन आपको सस्ते में शेयर्ड ब्रॉडबैंड बोलते हैं जिनको। ये आपको 150 रुपये से शुरू हो जाता है। जी हाँ, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर 150 रुपये में वाईफाई लगा जाता है, वाईफाई वाला। इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, पिंग बहुत हाई मिलती है, आप समझ गए अगर आप गेम वगैरह खेलते हो। लेकिन कुछ ना होने से, मोबाइल डेटा से तो बहुत बेटर होते हैं ये, तो आप इन पर भी जा सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, बट अगर आप बड़ी सिटीज में हो और आपको ये लगता है कि ज्यादा इंटरनेट नहीं चला सकते, देन यू कैन गो फॉर ये। बाकी तिकोना, हाथवे और हाफवे, कौन सा जो ये एक्सीटेल, ये सही रहते हैं भाई, इतना खराब नहीं रहते हैं, बट ये हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम ये रहती है, इसलिए मैंने मेनली उन्हीं ब्रॉडबैंड की बात की जो हर सिटी में रहते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, सबसे सस्ता ओनली कॉलिंग प्लान, और ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी टेलीकॉम से रिलेटेड आने वाली हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।